हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस के जो पुस्तकालय स्वचालन के संबंधित सॉफ्टवेयर है CDS IS उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो में हम सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सॉल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर की क्या कसौटी होनी चाहिए उनका मूल्यांकन किया था। हमने सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के बारे में, एक आदर्श पुस्तकालय स्वचालन का सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए और पुस्तकालय स्वचालन में कौन कौन से कार्य पुस्तकालय में स्वचालित किए जा सकते हैं। आज हम बात करते हैं जब पुस्तकालय में स्वचालन होता है, स्वचालन करते हैं, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो उनमें सर्वप्रथम हम CDS IS की बात करते हैं। CDS IS का पूरा नाम कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यह सॉफ्टवेयर सर्वप्रथम यूनेस्को ने बनाया था विभिन्न देशों के लिए। देशों के जो पुस्तकालयों के जो प्रलेख हैं और पुस्तकालयों की जो सेवाएं हैं उनको ऑटोमेटेड करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत यूनेस्को ने 1985 में की थी। यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो पुस्तकालय के विभिन्न जो काम होते हैं उन काम को संचालित करने में काम आता है। यह सॉफ्टवेयर जब यूनेस्को ने बनाया था तो इसको भारत में भी भारत सरकार ने लागू किया था। भारत सरकार ने NISSAT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निसात के द्वारा इसको भारत में विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर का जितना भी काम देखा जाता था, भारत में विभिन्न पुस्तकालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो काम किया जाता था वह निसात के द्वारा किया जाता है। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत में निसात की स्थापना 1977 में हुई थी और इसको 2002 में बंद कर दिया गया था। तो जब 1985 में जब इस CDS IS का शुरुआत हुई, यूनेस्को ने की थी, तो जब भारत में उसको लागू किया तो निसात के द्वारा लागू किया था, जो कि भारत सरकार का एक स्वायत्तशासित संस्थान था जिसने इस सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर शुरू किए थे। और जो निसात का जो अनुभाग है जो प्रशिक्षण के संबंधित है वह पूरा इसके संबंधित प्रशिक्षण देता है और वह भी बिना किसी फीस के विभिन्न संस्थानों को इसके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। और बहुत ही सरल है ये, पास्कल भाषा में इसको लिखा गया है और इन्फॉर्मेशन या सूचना के भंडारण, पुनर्प्राप्ति तथा संप्रेषण के उद्देश्य से इसमें डाटाबेस बनाया जा सकता है। वर्तमान में जो पुस्तकालय संचालन की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों का उपयोग तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्यूटराइज करना, उनको पुनर्प्राप्त करना, रिट्राइव करना और उनको कम्युनिकेट करना, संप्रेषित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में यह सॉफ्टवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह सॉफ्टवेयर एक डाटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली है, डाटाबेस को मैनेजमेंट करता है और एक प्रॉपर मजबूत डाटाबेस तैयार करता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा नॉन न्यूमेरिकल डाटाबेस यानी जो डाटाबेस है वो पाठ्य रूप में होगा, अंकों के रूप में नहीं होगा, उसके संबंधित डाटाबेस तैयार करता है। साथ ही साथ
प्रत्येक डाटाबेस में 1,07,00,000 रिकॉर्ड निवेशित किए जा सकते हैं। इसका जो डाटाबेस तैयार करता है उसमें प्रत्येक डाटाबेस में 1,07,00,000 रिकॉर्ड इनपुट किए जा सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले फॉर्मेट 4,000 कैरेक्टर तक का हो सकता है और एक समय में ये जो डिस्प्ले करता है वह 4,000 कैरेक्टर तक कर सकता है। इसके अलावा यह मेनू आधारित है और प्रत्येक कार्य के लिए कंप्यूटर पर मेनू प्रकट होते हैं। यानी जब ये सॉफ्टवेयर संचालित करते हैं तो जो जितने भी काम होते हैं वो सभी मेनू आधारित है और जो भी हम काम करना चाहते हैं उनके सबके अलग अलग मेनू होते हैं। प्रत्येक मेनू के अधीन सब मेनू होते हैं जिनके द्वारा जो इंटरनली काम होता है विभिन्न सेक्शंस का वो किया जा सकता है। उपयोक्ता को अपना डेटाबेस स्वयं बनाने की भी स्वतंत्रता होती है। इसमें यूज़र भी अपने हिसाब से अपना डेटाबेस स्वयं तैयार कर सकता है। इस डेटाबेस में रिकॉर्ड का निवेश करना, संपादन करना, संशोधन करना, मुद्रण करना, प्रदर्शन करना या पूरे डेटाबेस को देखने की सुविधा होती है। डेटाबेस में रिकॉर्ड को निवेश करना मतलब इनपुट करना, उसको प्रोसेस करना, उसमें कोई एडिटिंग हो तो करना, उसको प्रिंट करना, उसको डिस्प्ले करना और पूरे डेटाबेस को देखने की सुविधा इसमें होती है। मतलब सभी सुविधाएं होती है। यह सॉफ्टवेयर अनुक्रमणिका का निर्माण स्वयं में कर लेता है। जो भी इंडेक्सिंग हम तैयार करते हैं वो अपने आप ये सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है। इसमें खोज कार्य अत्यंत सटीकता और शीघ्रता से संपन्न होता है। इसमें जो भी खोज कार्य हम करते हैं वो बहुत ही उसका जो प्रिसिशन है, परिशुद्धता है, वो सटीक होती है और शीघ्रता से उसको संपन्न किया जा सकता है, कम समय में संपन्न किया जा सकता है। इसके अलावा चूँकि यह सॉफ्टवेयर उपयोक्ता द्वारा डाटाबेस की निर्माण की स्वतंत्रता भी देता है, मतलब ओपन एक्सेस है, तथा नए मेनू और निवेश वर्कशीट बनाने की भी सुविधा प्रदान करता है, अतः यह उपयोगकर्ताओं को रोमांचकारी अनुभूति के अवसर उपलब्ध करवाता है। यानी यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र भी इसको यूज कर सकता है पुस्तकालय के साथ साथ में, तो काफ़ी रोमांचकारी होता है, यूज़र की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। इसमें कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF रिकॉर्ड को भी रखा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो रिकॉर्ड है CCF कहते हैं जिसे, उसको भी इसमें रखा जा सकता है। फिर भी CCF के प्रयोग का इसमें अधिक प्रचलन है। CCF का उपयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है। जिस्ट कार्ड की सहायता से इसमें 19 भाषाओं में कार्य किया जा सकता है। इसमें एक सिस्टम है जिस्ट कार्ड सिस्टम, जिसमें भारत की 19 तरह की भाषाओं में भी कार्य कर सकते हैं। अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें काम किया जा सकता है। इसमें पासवर्ड देने का प्रावधान भी होता है, पासवर्ड दे सकते हैं हम इसमें। इसके डेटाबेस टिकाऊ होते हैं और इस सॉफ्टवेयर के उच्च स्तरीय रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यह सॉफ्टवेयर काफ़ी टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं और ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। करप्ट और उसके कोई टेक्निकल एरर उसमें नहीं आते हैं। इसका इंस्टॉलेशन अत्यंत आसान होता है। सामान्य यूज़र्स भी इसको रूल के आधार पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के जो संस्करण है नवीनतम, वो 3.0 संस्करण अभी चल रहा है। अभी 4.0 है, लेकिन हम 3.0 की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जो इसका जो सॉफ्टवेयर का 3.0 संस्करण है अभी, वह लेंस सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो इंस्टॉलेशन है वह अत्यंत सरलता से किया जा सकता है कमांड के द्वारा। डेटा एंट्री लॉक, राइट लॉक तथा रिकॉर्ड लॉक का प्रावधान है। किसी भी मेनू में डैश पर सीधा जाया जा सकता है। मतलब हर एक मेनू से ऐसे एग्जिट का प्रावधान होता है कि हम सीधा इसका जो मेन मेन्यू होता है उसमें जा सकते हैं, इसके डोज पर जा सकते हैं। फॉर्मेटिंग लैंग्वेज को बहुत अधिक उन्नत बनाया गया है। इसमें जो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है उसको अधिक उन्नत और अच्छी तरीके से बनाया गया है।
इसमें एडवांस प्रोग्रामिंग में नए नए आयाम जोड़े गए हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग के नए नए आयाम जोड़े गए हैं, जिससे कि ये काफ़ी सुदृढ़ सॉफ्टवेयर है। अब इसकी जो मेनू प्रणाली है, जब इसको हम इंस्टॉल करने के बाद में इसको शुरू करते हैं तो इसका जो मेनू है, सिस्टम है, वो किस प्रकार से दिखेगा और कौन कौन से इसमें मेनू है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 8 मेन मेन्यू होते हैं, जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो उपलब्ध रहती है। ये मेन्यू जो हम सी से लेकर एक्स तक जो अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, इनमें ई से लेकर ए तक 8 मेन्यू होते हैं। जैसे ISIS ENT डाटा एंट्री सर्विस, इसके बाद में ISIS RET इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस। मतलब ई में हम डाटा एंट्री के संबंधित जितने भी काम होते हैं वो कर सकते हैं। एस में हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस के संबंधित जो भी काम होते हैं पुनर्प्राप्ति के संबंधित, वो सब कर सकते हैं, सूचना पुनर्प्राप्ति के संबंधित। पी में शॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब उनको छांट सकते हैं। प्रिंटिंग सर्विस, मतलब कोई भी हम उनको प्रिंट दे सकते हैं, उनको प्रिंट कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आई जो मेन्यू होता है, इसमें इन्वर्टेड फाइल सर्विस होती है, कोई स्पेशल फाइल होती है, उसके संबंधित जो भी सेवाएं होती है वो आई मेनू में होती है। इसके अलावा डी में डेफिनेशन सर्विस, विभिन्न जो डाटाबेस होते हैं उनके संबंधित सेवाएं होती है, वो डी में होती है। एम में मास्टर फाइल सर्विस होती है, इसमें मुख्य जो फाइल होती है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके संबंधित जो भी काम होते हैं वो मास्टर फाइल सर्विस एम में होते हैं। यू में सिस्टम यूटिलिटी सर्विस होती है। सिस्टम, इस जो सॉफ्टवेयर है, इसके संबंधित जो इंटरनली जो यूटिलिटी के संबंधित जो सेवाएं हैं वो सिस्टम यूटिलिटी होती है। ये सॉफ्टवेयर के संबंधित होती है, पुस्तकालय के संबंधित जो पुस्तकालय के काम है उसके संबंधित नहीं होती है। इसके अलावा जो ए मेनू होता है, जिसमें एडवांस प्रोग्रामिंग सर्विस, ये नवीनतम जो इनका जो संस्करण है, इसमें ये चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसमें कि एडवांस प्रोग्रामिंग सर्विस करके वर्तमान की जो लैंग्वेजेस हैं, सरल लैंग्वेजेस, उच्च स्तरीय, उनका उपयोग किया गया है। और जो इसका जो एक्स मेन्यू होता है, उसमें एग्जिट टू MS DOS या फिर जो भी हमारा विंडो है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये CDS/ISIS सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम यानी CDS और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ISIS इसका पूर्णतः नाम है।